जय हिंद। आज हम समझेंगे मानव नेत्र चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10th क्लास के हैं। मानव नेत्र चैप्टर, इससे पहले वीडियो में हम देखे थे 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से, समंजन क्षमता क्या है और दृष्टि दोष किसे कहते हैं। वो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अच्छे से समझाएं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज हम देखेंगे मानव नेत्र के सभी दोष, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं। तो क्वेश्चन है, मानव आंख के दोषों को रेखांकित चित्रों की सहायता से दूर करने के उपाय बताएं। मतलब मानव आंख के जो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। लघु उत्तरीय में हम सिर्फ उसके निवारण पढ़े थे, जितना ही पूछा जाता है उतना ही लिखे थे। इसमें हम उसे पूरे तरीके से चित्र के साथ पढ़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष पहला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होता है, लेंस का मोटा हो जाना। आंख का जो लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसका मोटा हो जाना या इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी कम हो जाता है, इस वजह से निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। फोकस दूरी कम क्यों हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियां ढीली पड़ना बंद हो जाती है, मतलब वही समंजन क्षमता में गड़बड़ी। दूसरा क्या है, आंख के गोले का लंबा हो जाना या रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी का अधिक हो जाना। चित्र में दिखाया गया है दूर की वस्तु है नेत्रगोलक और प्रतिबिंब, इस तरीके से बनता है। इसका गोला क्या हो जाता है, आंख के गोले का लंबा हो जाना और रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी का अधिक हो जाना। इसका उपचार क्या होगा, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है और इसकी फोकस दूरी आंख के दूर बिंदु जितनी होती है, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाया गया नेत्रगोलक के आगे क्या है, अवतल लेंस लगा दिए जाते हैं चश्मा में, और तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसके कारण फोकस दूरी आंख के दूर बिंदु जितनी होती है। अब सेकेंड दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होगा, उसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, मतलब कि उल्टा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन समीप की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। इसमें भी उल्टा, इसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई नहीं देती। इसका कारण यह है कि समीप की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण यह है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। चित्र में दिखाया गया पास की वस्तु से जो प्रतिबिंब जाता है नेत्रगोलक के, प्रतिबिंब पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण क्या हो सकता है, नेत्रगोलक का छोटा हो जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब पीछे बनता है। और दूसरा फोकस दूरी का अधिक हो जाना, फोकस दूरी इसमें अधिक हो जाता है। उपचार क्या होगा, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। इस लेंस के प्रयोग से निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी दूर के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। चित्र में भी दिखाया गया उत्तल लेंस का प्रयोग करके नेत्रगोलक से क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि प्रकाश किरणें दूर की बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला देखें निकट दृष्टि दोष, दूसरा देखें दूर दृष्टि दोष। अब देखते हैं तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, यह रोग आयु से संबंधित है, मतलब बूढ़े व्यक्ति को होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, यह सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण पैदा होता है। इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति न तो निकट की वस्तु को और न ही दूर की वस्तु को ठीक से देख पाता है, मतलब निकट की वस्तु भी धुंधला दिखाई देता है और दूर की वस्तु भी धुंधला दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष में। ये बूढ़े व्यक्ति को होता है। उपचार क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब ये बाइफोकल लेंस क्या होता है,
या इसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है, उसी को बाइफोकल लेंस कहते हैं। चौथा दृष्टि दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति एक साथ अपनी दोनों आंखों का फोकस नहीं कर पाता है। कॉर्निया के पूर्ण रूप से गोलाकार न होने के कारण यह रोग होता है। कॉर्निया के पूर्ण रूप से गोलाकार न होने के कारण यह रोग होता है। उपचार क्या होता है? उपचार क्या होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग से इसे दूर किया जाता है। इस लेंस को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए। इस वीडियो में हम समझे हैं निकट दृष्टि दोष। उसमें क्या होता था? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। उसमें होता है दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा देखे हैं जरा दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है? वो बूढ़े व्यक्ति को होता है, सिलियरी मांसपेशियों के समंजन क्षमता घट जाने के कारण पैदा होता है। उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अबिंदुकता। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति एक साथ अपनी दोनों आंखों को फोकस नहीं कर पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये जो क्वेश्चन था, मानव आंख के दोषों को रेखांकित चित्रों की सहायता से दूर करने के उपाय बताएं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। वो 10th एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और या लघु उत्तरीय प्रश्न रहे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहे, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही निकलते हैं और वो भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।